हेलो स्टूडेंट, ये रिलेटिव मोशन पे आईआईटी जेई की प्रॉब्लम्स हैं। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि ए एंड बी दो एरोप्लेन हैं। ए एंड बी ये एक ही वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं। एक की जो वेलोसिटी है वो 100√3 मीटर पर सेकंड है और बी की नहीं दे रखी। तो अब ये जो इसमें ये कहा गया है कि इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये किसी स्टांट पर कि ये 500 मीटर डिस्टेंस पर है और इसके लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ये 30 डिग्री पर है। इन दोनों को लाइन को मिला दिया जाए तो ये 30 डिग्री पर और ये 60 डिग्री पर इस लाइन से पर ये फ्लाइट है दोनों। तो ये पूछा गया है कि ये कितने टाइम में जस्ट ये एस्केप कर जाएगा, इसके टकराने से, मतलब जस्ट एक्सीडेंट होने को होगा, जस्ट वो टाइम कितना है। तो एक्चुअल में जब इसको ये परपेंडिकुलर मूव नज़र आ रहा है तो इसका जो है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बराबर होंगे। तो ये जो है अपन इधर इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो वी बी कॉस 30 बराबर 100√3 होगा, वी बी कॉस 30। अच्छा, और वी बी फिर ये जो बचेगा ये 30 डिग्री, तो यहाँ से ये 60 डिग्री, तो वी बी जो साइन 60 है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वी बी कॉस 30 100√3 है, तो वी बी साइन 30 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो कॉस कंपोनेंट इधर चला गया और इसका साइन कंपोनेंट उधर चला गया। तो अब आप देखिए, वी बी कॉस 30 100√3, तो वी बी की वैल्यू आ गई 200 मीटर्स में, तो वी बी साइन 30 क्या हो गया, 200 इंटू हाफ, तो 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको 500 मीटर परपेंडिकुलर कवर करना है, क्योंकि ये जो है ये तो दोनों ही बराबर चल रहे हैं। ये यहाँ पर ही नज़र आ रहा है, ये तो बराबर चल रहे हैं। जब ये कवर हो जाएगा इसका जो एक्स्ट्रा है तभी एक्सीडेंट हो जाएगा, जब ये प्लेन कोलाइड कर जाएंगे। तो ये टाइम कितना आएगा, तो 100 मीटर 500 डिवाइड बाई 100, 5 सेकेंड बाद ये। अब ये दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये कोई स्पेस में जा रहा है, तो 4 मीटर का है ये। इसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, इसमें दो पार्टिकल हैं। इसको इधर से 0.3 मीटर पर सेकंड से भेज दिया जाता है हॉरिजेंटली, इसको 0.2 मीटर पर सेकंड से, ये 4 मीटर पर है। लेकिन साथ में ये एक्सेलरेट भी करता है, ये चैम्बर, रॉकेट चैम्बर, ये एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये पूछा ये गया ये कितने समय में कोलाइड कर जाएंगे। अब एक्चुअल में पहले तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी 0 है, अभी एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तो पहले तो ये आगे निकल जाएगा, फिर ये जो है इसको पकड़ लेगा। तो अब तो हाफ ए टी स्क्वायर और 0.3 टी जब बराबर हो जाएंगे तो जस्ट ये इसके पास आ जाएगा, फिर ये इससे टच होके चलेगा। ये जो बॉल है ये टच होके चलेगी, तो ये टाइम है 0.3 सेकेंड। इतने 0.3 सेकेंड्स में ये पोजीशन कहाँ पहुँच जाएगी और ये इससे कितनी दूर आ जाएगा। तो ये चैम्बर यहाँ आ गया, तो ये इतना, तो इतने सेकंड में, तो ये टाइम जो आ गया अपने पास 0.3 सेकेंड। इस टाइम में ये कितना आगे बढ़ गया, तो 0 और ये कितना अपनी इस पोजीशन से कितना आगे यहाँ आ गया, तो 0.2 इंटू 0.3 और वो 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि टाइम तो 0.5 इंटू 0.3, तो 0.15 मीटर डिस्टेंस अब कम हो गया। तो पहले इन दोनों के मध्य की दूरी एक्चुअल में 4 मीटर थी, अब 4 माइनस 0.15 तो 3.85 रहेगी। अब आगे जो चलेगा वो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी उससे चलेगा। अब ये एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव
इसकी 0.2 है और इसकी 0.6 हो गई है। कितने 0.3 सेकेंड में v बराबर u प्लस 80, तो 2 इंटू 0.3 0.6, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में 0.8 हो गई और इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट है ही नहीं, तो 2 है। तो अब ये रिलेटिव के कंसेप्ट से हो जाएगा कि रिलेटिवली इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो 0.80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर बराबर 3.85, क्योंकि 0.3 सेकेंड बाद इन दोनों बॉल का जो डिस्टेंस है वो 3.85 रह गया था। अब इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी तो 0.8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 15.40 और 0.64, तो ये 16.04, तो लगभग ये 16 है। इसका स्क्वायर रूट 4 है, 4 माइनस 0.8, तो ये 3.2 आ गया। 3.2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.6 आ गया, और पहले टाइम 0.3 सेकेंड, तो टोटल समय 1.9 सेकेंड के बाद ये दोनों बॉल कोलिजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रेन ड्रॉप कर रही हैं और ये कोई ऑब्जर्वर है जो कि इस प्लेन पर, ये वर्टिकल प्लेन, इस पर ये v नॉट वेलोसिटी से कांस्टेंट से नीचे जा रहा है। इसको रेन ड्रॉप ऐसा लग रही है। तो ये सब रिलेटिव के कंसेप्ट हैं। तो एक्चुअल में जो ऑब्जर्व हो रहा है वो होता क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी माइनस फ्रेम की वेलोसिटी। तो इसने पूछा है कि अगर ये v नॉट की जगह 2v नॉट वेलोसिटी कर ले, तो अब इसको जो वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी उसकी मैग्नीट्यूड x अपॉन बाई रूट ऑफ है x अपॉन बाई इंटू वी नॉट होगी। तो ये पूछा है कि x प्लस वाई का मान बताओ। क्या प्रॉब्लम है, पहले ये वी नॉट से चल रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, रेन ड्रॉप इसको यूँ लग रही है। अब वी नॉट की जगह 2v नॉट कर लिया, तो इसको रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या लगेगी, मतलब ये जो एपियर है वो दे रखी है। तो हम पहले रेन ड्रॉप की वेलोसिटी निकालेंगे। तो एक्चुअल में जो एपियर होता है वो एक्चुअल माइनस रेफरेंस। तो एक्चुअल तो हमें रेन ड्रॉप की पता नहीं, तो वो पता लग जाएगी क्योंकि इसको 2v नॉट x डायरेक्शन में मालूम पड़ रही है। तो ये वेक्टर से पता लग जाएगा। कैसे, मान लिया जाए कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी v है, तो v वेक्टर में से हमने इसकी वेलोसिटी को माइनस कर दिया, इसको वेक्टर में तोड़ लिया इस v नॉट को वेक्टर में कैसे तोड़ेंगे, इधर माइनस i और इधर माइनस j ले लिया। तो ये 37 है, तो cos 37 उधर और sin 37 इधर आ गया। cos 37 4/5 होता है, 4/5 v नॉट, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो इसको हमने v में से माइनस कर दिया। v रेन वेलोसिटी की एक्चुअल है और इसको जो ऑब्जर्व हुई है वो 2v नॉट इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व हुई है, तो i लिख दिया। तो हमको इससे v पता लग गया, ये उधर गया, तो 6/5 v नॉट माइनस, और ये उधर गया। तो अब हमें रेन वेलोसिटी पता लग गई। अब रेन वेलोसिटी इतनी है तो ये तो यही रहेगी। अब हम अपनी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करके या डायरेक्शन बदल के हम ऑब्जर्व वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। तो अब कह रहा है कि अब क्या होगी ऑब्जर्व वेलोसिटी। तो अब जो है ऑब्जर्वर वेलोसिटी क्या होगी जी, इसको क्या करना चाहिए अपने को, उसको रेन वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर वेलोसिटी, तो ये तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, क्योंकि अब 2v नॉट हो गया है तो उसको वेक्टर में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे 2v नॉट को वेक्टर में, एक इधर कंपोनेंट होगा cos 37 और sin 37 इधर होगा। तो cos 37 4/5, तो -8/5 v नॉट और ये -6/5। अब ना ऑब्जर्व वेलोसिटी क्या होगी, रेन वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर, तो ये तो ऑब्जर्वर की है, तो इसको माइनस कर दो। तो माइनस कर दो इसको, -8/5 -6/5 i और j माइनस कर दो। और ये रेन वेलोसिटी है जो हम पहले डिटरमाइन कर चुके हैं। वो कैसे डिटरमाइन कर चुके हैं, क्योंकि उसको जो ऑब्जर्व हुआ था, जो v नॉट से चल रहा था तब उसको ये ऑब्जर्व हुई थी रेन की वेलोसिटी, तो उससे हमने रेन वेलोसिटी निकाल ली। क्योंकि जो ऑब्जर्व वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी होती है। तो जो एक्चुअल रेन की अपन ने इससे कैलकुलेट कर ली।
तो रेन वेलोसिटी और ऑब्जर्वर वेलोसिटी, अब वी नॉट की जगह वो 2v नॉट हो गया था, उसको वेक्टर में लिख दिया गया, इसको माइनस कर दिया गया। अब इसको जब माइनस करा गया तो 6/5 और ये 8/5, तो 14/5, और ये -3/5 है। रेन वेलोसिटी में दोनों आ रहे हैं, आई और जे। ये ऑब्जर्वर वेलोसिटी में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर वेलोसिटी अब 2v नॉट है नीचे की तरफ, तो 2v नॉट के हमने कंपोनेंट कर लिए यूँ और यूँ, तो यहाँ -i और यहाँ -j, तो इधर कॉस ले लिया, cos 37, इधर sin 37। तो इसको जो रेन वेलोसिटी में से इसको माइनस कर दिया गया, तो आई और जे में आ गया। लेकिन इसने तो मैग्नीट्यूड में पूछा था कि उसकी जो ऑब्जर्व वेलोसिटी अब उसकी मैग्नीट्यूड अगर ये हो x/y इंटू वी नॉट, तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, तो वी नॉट तो बाहर आ जाए। 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, तो 205/25, और 5 से ये कट हो ही गई, 41/5। अब इसने x + y पूछा था, तो जो कि 46 के बराबर।